तो डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और ये कैसे ऑपरेट किया जाता है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, अवेयरनेस के लिए, कि डिजिटल अरेस्ट जो हमने ट्रेंड देखा लास्ट ईयर, देयर वाज अ बिग इशू जिसमें बहुत सारे केसेस ऑल इंडिया रिपोर्ट हुए, एंड जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर, उनके द्वारा मन की बात में भी ये बात बोली गई थी, जिसमें उनके द्वारा भी अपील की गई कि थोड़ा सा आप लोग प्रॉपर्ली सतर्क हो जाइए। और डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि आपको एक अननोन व्यक्ति है, वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी सोशल मीडिया मैसेंजर पे कॉन्टैक्ट करेगा, एंड देन ही वो आपको व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, एंड ही और शी विल से कि ये मैं फला पुलिस या फला एजेंसी बोल रहा हूँ, एंड आपने कोई क्राइम किया है या कोई ऐसा क्रिमिनल पकड़ा गया है, उसने कन्फेशन दिया है, उस कन्फेशन में बोला है कि यू आर अ को कॉन्स्पिरेटर, आपने उसके साथ मिलकर के कोई बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग या कोई स्कैम किया है। अब क्या होगा, आप घबरा जाओगे, हुँ, आप वो लेटर पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, इट विल बी सम नोटिस, सम समन, सम वारंट फ्रॉम कोर्ट, कहीं से समन आ रखा होगा किसी कोर्ट से या किसी पुलिस की नोटिस होगी फेक, आप घबरा जाओगे। फिर वो बंदा बोलेगा आप परेशान मत हो, मैं अब इस चीज़ से, इस स्कैम से बाहर निकालता हूँ आपको, आप ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन वीडियो कॉल करो। तो जो ऑनलाइन वीडियो कॉल होगी, इट कुड बी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन वीडियो कॉल में क्या होगा, वो एक फेक सेटअप दिखाएगा जिसमें वो सीबीआई, ईडी, कोई स्टेट पुलिस या कोई भी सेंट्रल एजेंसी, स्टेट पुलिस कुछ भी बन करके वो एक नकली यूनिफॉर्म पहनेगा, उसके साथ एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप होगा, गवर्नमेंट का ऑफिस सेटअप होगा, और बोलेगा कि हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन अरेस्ट कर लिया गया है, आपको कहीं जाना नहीं है, यहाँ तक कि आपको वॉशरूम तक नहीं जाना है, बात करना तो दूर की बात है। तो आप घबरा जाओगे, आपको स्क्रीन के सामने अपनी प्रेजेंस बनी है। अब वो क्या है, इट कुड बी थ्रू एनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। आज की डेट में पोस्ट कोविड बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मीटिंग के सॉफ्टवेयर आ हुँ, गए हैं। अब आप घबरा करके उसके स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, एंड वो आपको बैंक अकाउंट्स बताएगा और बोलेगा अगर आपको इतने पैसे देने, अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपके फैमिली मेंबर्स को गोली मारी जा सकती है या आपके फैमिली मेंबर को जेल भेजा सकता है। तो इसमें जो साइकोलॉजी होती है विक्टिम की, वो इतना ज़्यादा वो डर जाता है कि वो एट टाइम्स अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लूज़ कर देता है। और हमने कई केसेस देखे, लाखों से करोड़ों रुपए लोगों ने गँवाए। उसमें वो व्यक्ति अपने वाइफ को या अपने किसी बच्चे को बता भी नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हो गया, एंड ही इज़ ट्रांसफरिंग मनी। जब पूरा पैसा खत्म हो जाता है, देन वो बोलेगा कि सर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, आई हैव, फॉर एग्जांपल, आई हैव 60 लाख रुपीज़ सेविंग, 60 लाख रुपए मैंने सब दे दिए सर। ये मेरी पेंशन है, कुछ भी था जो मेरी लाइफ लॉन्ग सेविंग है। तो वो सामने वाला कहेगा चल ठीक है तुम बैंक जाओ, तुम्हें हम कुछ घंटों का टाइम दे रहे हैं और कहीं से पैसा, लोन वोन या कहीं से पैसा अरेंज करो। तो इस प्रोसेस में वो वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट करेगा। देन ही विल गो आउटसाइड, तो उसके फैमिली मेंबर को पूछेगा कि कहाँ जा रहे हैं आप, क्या हो गया, क्या हो गया। देन उस केसेस में हमने देखा है कि वो डिस्कस करेगा कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया और मुझे तुरंत पैसे की आवश्यकता है। तो फिर फैमिली मेंबर बताते हैं कि ये स्कैम है, ये आप कहाँ फँस गए, आपने पहले क्यों नहीं बोला? तो वो कहेगा नहीं, नहीं स्कैम नहीं है, इतना ब्रेन वॉश होता है। फिर हमने कई केसेस में देखा कि फैमिली मेंबर लड़ाई करके उनको ज़बरदस्ती विक्टिम को हमारे पास लाते हैं, पुलिस के हुँ, पास, एंड देन जब वो सारी बातें बताता है तो वी हैव टू एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग। वो इतना ब्रेन वॉश हो जाता है, तो उसको पूरा समझाना पड़ता है कि भई ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट स्कैम नहीं होता, ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता, ये सारा स्कैम है, ऐसा कोई आपको नोटिस, वारंट, समन इश्यू नहीं हो रहा। तो इवेंचुअली फिर इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो उस फेज़ से बाहर निकलता है और फिर उसका केस रजिस्टर होता है। तो दिस इज़ हाउ अ डिजिटल अरेस्ट गोज़। ये बहुत बड़ा स्कैम है। आपको कोई भी ऐसा ऑनलाइन समन, वारंट, नोटिस या कोई भी आपको थ्रेट नहीं देता है, तो अगर कभी भी आपको डाउट लगे, यू शुड रिपोर्ट टू द कंसर्निंग नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या फिर जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आप ज़रूर रिपोर्ट कराएँ, पैसा बिल्कुल मत दें।